अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें जनाब, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। ज़रूर बताएं, अपनी राय दें। अच्छा, जनरल फैज़ हमीद के साथ साथ अब अगर आप देखें तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो कि ज़ेर बहस आ गया है कि ये भी था, वो भी था, फलाने जज थे, इनको किस लिए स्पेयर कर रहे हो। यही डेमोक्रेसी होती है। अच्छा, हाइब्रिड प्रोग्राम, आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुन रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने बताया, खुल के बताया कि हाइब्रिड प्रोग्राम है। और फिर बताया लेकिन पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए। ये बात बिल्कुल इसी तरीके से ही है कि एक ऑपरेशन किया जाए किसी की किडनी निकालने के लिए, और दूसरा ऑपरेशन किया जाए किसी के रसोली निकालने के लिए, यानी कि ट्यूमर निकालने के लिए, ये यूं आप समझ लें। दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो मकसद क्या होता है? तो यही इस वक्त में हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से तहकीक करके लोगों ने ये बात की कि पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए कम से कम ये टर्म जो उनसी है ना, अगली में भी जो है ना वजाहत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चांसेस यही हैं कि बिल्कुल वाज़ेह जो है ना साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और जो मुंतखब हुकूमत हो वो आगे निज़ाम को संभाले, और फिर इसको कंटिन्यू कर दिया जाए। इस वक्त में ये रेस्क्यू एक प्रोग्राम है जिसको हाइब्रिड प्रोग्राम कह रहे हैं, प्रो प्लस कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी तो उसके ऊपर तंज भी करते हैं, हालांकि वो खुद जो है ना इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और बुगज़ में, यानी कि सिविलियंस के साथ बुगज़ में वो मुब्तला होते हैं। वैसे बड़े ऑनेस्ट हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि हम जो बात कर रहे हैं उसके असरात क्या होंगे। जिनके साथ रहते हैं फिर उनके चाटने भी पड़ते हैं जूते। तो क्या कहते हैं, ये एक घिनौना सच है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फैज़ हमीद का जो नेटवर्क है और ये सारी जो उसको तोड़ने के लिए जो कोशिश है या जो बात है, ये जारी है। लेकिन मैं जो बहुत माजी में जो बातें करता रहा हूँ, तो ये जो ज़्यादा है ना इसके असरात वो इनकी फैमिलीज़ के अंदर, जो बेगमात हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो मैसेज में आके बैठ जाते हैं, जो शादी ब्याह वैसे ग्रुप्स बना के, और वो ये कहते हैं, मतलब एक उनकी सोच जो उनसी है ना, जो यहाँ तक थी कि ये जो सिविलियंस होते हैं ये बिल्कुल जानवर होते हैं, हम हैं बिल्कुल जो है ना सीधे तरीके से चलते हैं, और उनको यूज़ करना, उनका इस्तेहसाल करना, उनको कमी कमीन समझना, ये हमारा हक है। और ये चीज़ जो उनसी है ना, फिर वो कन्वर्ट हुई, ये एक ऐसा जहर पिलाया गया, वो चीज़ इन इन फैमिलीज़ के अंदर भी इंटर हो गई। तो वहीं पे जो इंसान है, ये जादू जो है, जो मैजिक है, ये सरायत कर रहा है, चल रहा है, और इससे बड़ा नुकसान हो सकता है और हो रहा है। तो उस चीज़ को निकालने के लिए भी जो है ना एफर्ट्स हो रही हैं, आई थिंक और सम इंफॉर्मेशन भी है कि उसके ऊपर भी जो है ना काम जारी है, लेकिन वो वक्त लगेगा उसको। हाँ, गिरफ्त है, उसके ऊपर नज़र है कि कौन ज़्यादा क्या कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्शंस हो रहे हैं, तो इसी तरीके से वो रुक भी रहे हैं। अदरवाइज तो जमजाना कोई तरीक़ाकार नहीं, किसी को समझाने से तो फ़ायदा कोई नहीं। वो तो दूसरा समझाता नहीं, बल्कि वो इल्ज़ामात ही लगाता है। हो क्या रहा है, पाकिस्तान की जो मुआशी हालात है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो है, हुकूमत भागदौड़ कर रही है। PMLN जो सी है ना, वो अपने तरीके से कि किसी तरीके से निज़ाम को अच्छे तरीके से चलाया जाए, महंगाई कम हो, जॉब्स क्रिएट हो, कारोबार क्रिएट हो। ये सारा जो मामला हुआ है ये सी पैक के साथ भी। सी पैक के अंदर जो चाइनीज़ दिलचस्पी है, वो आप कह लें कि पहले बहुत ज़्यादा, जो पिछले दौर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, वो बिल्कुल ओपनली थे कि अच्छा ये ले लो, ये दे दो, ये कर लो, यूं भी कर लो, एडवांस भी ले लो, इस प्रोजेक्ट को सी पैक का हिस्सा बना लो, और बड़ी हलचल थी। उस वक्त में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने खूब अच्छे तरीके से टांगे खींची इस निज़ाम की। अब जो बैठे हुए हैं, जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि हम करें तो करें क्या। उनको जंग के अंदर तो बहुत इज्जत मिली, जब वो मईशत की साइड पे देखते हैं, हुकूमत की कारकर्दगी देखते हैं, तो उसके अंदर वो मशवरा देते हैं या वो अपनी राय देते हैं, एक ही बात है, बस इससे आगे नहीं जाते।
SIFC کے تھرو بہت سارا بڑا پلان بنا، لیکن اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو پیپلز پارٹی نے ایک تو بھنڈ ماری کینالز کے اوپر، اس پہ، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے نا کچھ PMLN کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بھی اس بات پہ اعتراض تھے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ملکیت نہیں دینی چاہیے. اور یہ چیز جو ان سی تھی نا، یہ پھر اوپر سے نیچے تک جو ان سے نا ڈسکس ہوئی. اس کے اندر پھر یہ کیونکہ اونیسٹ ہیں اس وقت میں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو زور آور ہے، تو انہوں نے بھی یہ بات سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ تو ہو، لیکن اگر کوئی دوسرا آ جائے جنرل باجوہ جیسا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو یہی کچھ کرے گا نا جو اس کو آتا ہے. پتہ تو نہیں ہوتا، اور جب آگے سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے طاقت میں ہوتا ہے تو وہ پورا سسٹم اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ بات جو ہے نا ان کو بھی سمجھ میں آئی، تو اس کا طریقہ کار کے اوپر بات ہو رہی ہے. جو فیض حمید نیٹ ورک کے جو نقصانات ماضی میں ہوئے ہیں اس کو بات کو کھولا جا رہا ہے، اور ان کے کھولنے میں ہی کچھ ایسی چیزیں نکلیں گی جو بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ تکلیف دہ ہوں گی. اور کیونکہ کچھ معلومات کسی کے پاس ہے، کچھ کسی کے پاس ہے، مکمل معلومات کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے. میں نے کہا چلیں تھوڑی سی بات کر لیں، سیٹرڈے ہے، غیر حاضری اچھی نہیں ہوتی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.